दोस्तों मार्केट में एक कॉइन चल रहा है जिसका नाम है PLC अल्टिमा। और कॉइन इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर ट्रेंड में चल रहा है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई यहाँ पर लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये कॉइन स्कैम है या फिर इसमें पैसा डूबने वाला है। फिर भी क्यों इसका जो प्राइस है इतना हाई चल रहा है, जहाँ पर जो अच्छे अच्छे खासे कॉइन है उनका प्राइस नहीं पहुँच पाता। तो दोस्त इस कॉइन का यहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है। और दोस्तों मैं एक आश्चर्य की बात बता दूं जिससे आपको यकीन नहीं होगा कि दोस्त इसकी जो ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो दोस्त कहाँ तक गई थी पता है, जो बिटकॉइन से ज़्यादा गई थी, यानी कि $1,00,000 के आसपास इसकी प्राइस गई थी, $1,00,000 से ऊपर ही गई थी। तो दोस्तों ये क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि ऐसा कोई कॉइन जहाँ पर जो किंग है बिटकॉइन तो उसको भी पीछे छोड़ के यहाँ पर किसी अदर कॉइन की या थर्ड पार्टी जो नया कॉइन आया है मार्केट में वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रोथ कर जाए। और सबसे पहले देखिए कि जो इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस गई थी लेकिन रैंक इनकी कभी भी टॉप 100 तो छोड़ो 500 1000 में भी नहीं गई है। कभी रैंक इनकी यहीं पर दिखती रही है, कभी 2000 2500 3000। और उसके बाद में दोस्त देखिए ये कॉइन है और यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट में सिर्फ 13,878 लोगों ने रखा है। जबकि मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि जैसे मैं कॉइन मार्केट कैप लगाता हूँ और उस पर मैं दिखाता हूँ आपको कि बिटकॉइन का क्या सीन है। तो देखिए दोस्तों बिटकॉइन का आप चार्ट वगैरह देखेंगे कॉइन मार्केट कैप पर तो आपको ये सारी चीज़ें सच्चाई समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए कि जो बिटकॉइन है उसको कितने लोगों ने यहाँ पर रखा है वॉच लिस्ट में, 3.3 मिलियन लोगों ने, यानी कि करीब 33 लाख लोगों ने यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखा है किसको, बिटकॉइन को। ठीक है, अब इनका क्या है, जो बिटकॉइन है बिटकॉइन का अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ये 70,000 के आसपास गया था जो भी था। ठीक है, मैं चार्ट लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 70,000 के आसपास गया था ऑल टाइम हाई। ठीक है, और रैंक नंबर 1 है, ये आपको पता होगा कि किंग तो यहाँ पर बिटकॉइन है ही क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन ये कॉइन भी दावा कर रहा है और यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे आपके सामने कॉइन मार्केट कैप पर तो जो इसकी ग्रोथ थी $1,00,000 बताई जा रही है। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो नया कॉइन आया ऐसे $1,00,000 पहुँच जाए। तो दोस्तों ये तो बिटकॉइन को बीट कर देता। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं मेन बात बता दे रहा हूँ, ये कॉइन टोटली स्कैम है। ये बात आप मानिए या मत मानिए, आपका पैसा लगा है तो आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि ये कॉइन टोटली स्कैम है। अब इसके मैं कुछ प्रूफ दूंगा, वो सारा कुछ आप समझते जाइए धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पर बताया जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ तो मैं बताऊंगा वीडियो में लास्ट तक। तो उससे पहले दोस्त अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, और उसके बाद में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में आएगी घंटी पे टच करके आल पर टच कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आने वाली सारी जो वीडियो होंगी मेरा आपको मिलती रहेंगी और आप इस तरह के स्कैम से बचते रहेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा क्रिप्टो के बारे में। ठीक है, तो देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे भी बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि जो इसके प्राइस है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपको ये डिटेल्स कुछ दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसमें कोई भी यहाँ पर होल्डर का ऑप्शन नहीं, इससे पता ही नहीं चलता कि कितने होल्डर्स हैं या नहीं हैं और कौन इसके होल्डर हैं, कितना किसके पास है, वो यहाँ पर पता चलता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही देखेंगे इसके ओवरव्यू मार्केट में तो यहाँ पर देखिए कि ना तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का कोई यहाँ पर कोई कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद में जब ग्रोथ का देखेंगे तो देखिए ROI कितना दिखाया गया, कितना हाई। तो दोस्त देखिए कि कितना हाई ग्रोथ या फिर इस तरह का कोई पॉसिबल हो सकता है। अब मानिए कि हो भी गया मान लीजिए इतना पंप कर गया तो आपने देखो कई सारे जैसे कौन लोग, मान लीजिए कि शिबा इनू ने काफ़ी ज़्यादा पंप किया था। तो शिबा इनू के जब आप देखेंगे यहाँ पर वॉच लिस्ट तो कितनी हाई थी और इसकी देखिए 13,878। अब ये क्या है, ये सिर्फ वही लोग हैं यहाँ पर जो इनके साथ में स्कैम हुआ है और वो यहाँ पर पैसा लगा के डुबाया है पैसा उन्होंने, वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कब बढ़ना चाहिए, कब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जैसे एलेक्स रेनहाइट है ना, तो इनका ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसका लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा तो आप सारा कुछ पढ़ लेना। एक लेख आया है
यहाँ पर PLC अल्टीमा के बारे में, एलेक्स रेनहाइट का दूसरा नहीं चौथा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 स्कैम कर चुके हैं ऑलरेडी और ये चौथा स्कैम करने वाले हैं। सारा कुछ लिंक में दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो सारी चीज़ डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगी कि एलेक्स रेनहाइट ने क्या प्रोजेक्ट लाए हैं, ये PLC अल्टीमा इनका क्या सीजन है, क्या मतलब है, क्या ये स्कैम है, स्कैम क्यों है। तो दोस्तों सारे सवाल के जवाब इस लेख में आपको मिल जाएंगे, जो आपका ये जो न्यूज़ है अपडेट है, ठीक है। ये हिस्ट्री सारी इसमें बताई गई, तो इसको देख लेना आप एक बार से। तो यानी कि चौथा प्रोजेक्ट है। अब एक चीज़ को मैं आपको बता दूं क्लियर करके कि यहाँ पर जो PLC अल्टीमा है, तो इनके जो फाउंडर हैं ये पहले एक किस में कॉइन में काम करे हैं, स्विस कॉइन में। स्विस कॉइन आपको पता होगा दोस्तों कितना ज़्यादा स्कैम किया था लोगों के साथ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्कैम करके लोगों को फ्रॉड करके पैसा चला गया था। अब एक चीज़ माने कि इसमें इन्वेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट करके ऐसे 3 प्रोजेक्ट ये लोग ला चुके हैं। अब इनका पुराना फंडा क्या है कि ये क्या करते हैं, एक कॉइन लाते हैं, उसके बाद में उसको कराते हैं पंप। अब ये क्या नेचुरल पंप नहीं होता, ये होता है आर्टिफिशियल पंप, कुछ ना कुछ करके फेर बदल करके या अपना कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ लगा के जुगाड़ ये कराते फेक पंप। फेक पंप होते क्या होता है कि लोग आते हैं अट्रैक्ट होकर तुम्हें इसमें लगा देते हैं पैसा अपना, हज़ारों लाखों जो आपकी मेहनत की कमाई होती है वो इन जैसे कॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है इसमें कि ये हो जाता है कॉइन डाउन, क्योंकि ऐसा होने पर क्या होता है कि जो इनके होल्डर्स निकाल लेते हैं या ऐसा लगता है कि ये खुद पैसा निकाल लेते हैं इस कॉइन में से, ठीक है, लिक्विडिटी में से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कॉइन का मार्केट चला जाता है, पूरा पैसा डाउन। अब फिर क्या होता है कि इनके 4 प्रोजेक्ट 3 आ चुके, पहले चौथा है। तो इसमें मान लीजिए कि पहला बंदा फंसा पहले कॉइन में, उसके बाद में वो डाउन हो गया तो इनका पैसा फंस गया, यानी कि इसी का 10,000 का 1,000 रह गया, 10 लाख का 1 लाख रुपए रह गया। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, फिर ये दूसरा कॉइन लाएंगे। अब दूसरे कॉइन में वो कहेंगे कि दूसरे में लगाओ, आप प्रॉफिट में जाएंगे। तो उसमें भी ऐसा नहीं होता, ये दूसरे में भी लॉस कर जाता है बंदा, फिर उसमें भी डाउन हो गया। फिर तीसरा कॉइन आया, अभी ये चौथा चल रहा है, तो इसमें भी लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ और आपने प्राइस देखा कि जो $1 लाख दिखाया गया, यहाँ पे फेक पंप लोगों ने खरीदा होगा। यहाँ पर $90,000, $80,000 पे, $70,000 पे खरीदा होगा और प्राइस देखिए कहाँ पर आ गया है। तो ये सारा कुछ फेक पंप करते हैं, लोगों के साथ में स्कैम करते हैं, चीट करते हैं। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इनका, मैं ये नहीं कह रहा 100% स्कैम है, लेकिन ऐसा ये काम कर रहे हैं, ऐसी ये कंडीशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन बना रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो कॉइन है 2973 रैंक चल रही है और इसकी जो यहाँ पर देखिए कि जो बिटकॉइन है उससे ज़्यादा जा चुका है, तो इसकी रैंक इतनी डाउन क्यों नहीं हुई। अभी कुछ लोग कहेंगे नया कॉइन है धीरे धीरे आ जाएगा, पर ये दोस्त एक बात को तो समझना चाहिए कि जो कॉइन है कुछ भी है तो इसकी प्राइस तो इतनी ज़्यादा हाई दिखा दी, लेकिन रैंक का पता नहीं चल रहा। अब आप कहेंगे इसकी सप्लाई कम है इसलिए पैसा ज़्यादा है, तो दोस्तों सप्लाई की जब यहाँ पर बात करेंगे तो ये भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर कोई इसको कंफर्म नहीं है। यहाँ पर डेंजर साइन है, तो इनका खुद नहीं पता कि इनकी सप्लाई क्या है। इसके अलावा भी कई ऐसे मार्केट कैप वगैरह हैं तो उनका खुद पता नहीं चल रहा कि ये रियल में डाले या फिर फर्जीवाड़ा है या ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे कॉइन से दोस्त आपको सतर्क रहना है बाकी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा बहुत चलता है और इस स्कैम में आपको फंस जाएंगे तो पैसे का निकालना नामुमकिन सा हो जाता है, पैसा निकलता नहीं है। तो अपनी मेहनत की कमाई इस तरह के कॉइन में ना डालें, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो एक स्विस कॉइन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, वो स्कैम करा। अब ऐसे 3 कॉइन आ चुके, चौथा कॉइन है, अब आपका पैसा हो गया डाउन। अब ये क्या होगा कि इस कॉइन के बाद में अब कुछ दिनों तक ये चलेगा, कुछ दिनों के बाद एक नया कॉइन आएगा इसी के थ्रू और कहेंगे अब इसमें पैसा लगाओ। तो दोस्तों इसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं और इसमें लोग फंसते जाते हैं और अपनी मेहनत का पैसा लगाते जाते हैं। पहले तो दोस्तों लालच की वजह से पैसा लगाते हैं लोग, उसके बाद वो लगाते हैं डर की वजह से। लालच और डर ये सबसे बड़े खतरनाक है, हमारा पैसा पूरा खा सकते हैं, रोड पे ला सकते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें, थोड़ा सोच समझ के खुद का रिसर्च करके, कोई मार्केट के सेंटीमेंट में ना एक बार खुद का रिसर्च करें। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्कैम से बचने के लिए क्या हो सकता है, क्या होता है, स्कैम कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले माने मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, कई सारे मार्केट को आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई अगर कह रहा है कि जो नॉर्मल चीज़ है ना, नॉर्मल प्रॉफिट है, उससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप बता रहा है ना, तो एक बार सतर्क हो जाइए, थोड़ा सोचिए समझिए।
जैसे मान लीजिए कि आपको मंथली या ईयरली कोई इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसे मानिए 7%, 8%, 9%, 10, 11, 12, ठीक है, इतना तक तो मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि हर महीने हम आपको पैसा डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर मानिए कि ऐसी अगर कोई बातें आती हैं, ऐसी कोई चीज़ें दिख रही स्कीम, दोस्त यहाँ पे डेफिनेटली आपका स्कैम हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि कई लोगों की स्टोरी है यहाँ पर, कई लोगों की स्टोरी आपने ज़रूर सुनी होगी कि जो PLC अल्टीमा है, इसके थ्रू लोगों ने करोड़ों बनाया, करोड़पति बन गए, पैसा बहुत कमा लिया। तो उसकी सच्चाई दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 95% लोगों का हुआ लॉस और 5% लोगों का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो 5% लोगों के बारे में बता दिया जाएगा, 95% लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो रो रहे हैं, तो उनका बताया नहीं जाएगा। तो इस तरह से इस स्कीमों में आपको फंसाया जाता है और पैसा पूरा लुटा दिया जाता है। दोस्त इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बात तो कर सकते हैं बैठ के कभी भी। तो आप एक काम करिए, इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िए इसके बारे में। इसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है, कब आया था, किसको कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, ठीक है। बहुत बड़ा आर्टिकल है, कहाँ तक प्राइस गए थे, कॉइन कैसा है, अच्छा बुरा, सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ लेना। स्विस कॉइन के प्रमोटर थे एलेक्स रेनाइट, ठीक है, जो बीच में आपको बंदे दिख रहे हैं ना, एलेक्स रेनाइट ये हैं। तो इन्होंने स्विस में इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर इन्वेस्ट नहीं किया था, या फिर प्रमोटर थे, कुछ भी थे अच्छे खासे, तो वो भी स्कैम किया था। और इनका एक प्रोजेक्ट आया था, ये देखिए ELVN मैसेंजर, पूरी तरह से फ्रॉड फंस चुका है, कॉइन अच्छा नहीं चला है, बेकार है, और इसमें कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है। उसके बाद में इनका क्या है, प्लेटिन कॉइन, इससे पीछे इसलिए पिछले टाइम में ये आया था प्लेटिन कॉइन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये लोगों को फंसाने की स्कीम होती है। तो किसी क्रिप्टो करेंसी या कहीं पे भी पैसा दोस्तों सोच समझ के लगाएं, रिसर्च के लगाएं। और मैं भी हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी अगर कहता है, मैं भी इवन कहता हूँ किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बात है तो एक बार ज़रूर सोचिए, खुद का रिसर्च करिए, अगर आपको सही लगे इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि स्कैम के लिए आपके पैसा अगर आपके पास है तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें चल रही जो आपका पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो दोस्त आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है सब्सक्राइब। और बगल में आएगी घंटी, उस पर टच करके आल पर टच कर लेना, जिससे क्या होगा ना कि जितने वीडियो डालूंगा ना इस तरह के मैं जो अच्छे वाले होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर रियल बात बताता हूँ, मैं कोई फेक चीज़ें नहीं बताता क्रिप्टो के बारे में, तो इसको फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुझे कमेंट कर सकते जो भी बात कहना, और इसके बारे में कॉइन के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे ये सारी चीज़ें पता चले। और ऐसे कोई और स्कैम कॉइन को आप जानते हो तो कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को और हमारे जितने भी फ्रेंड्स भाई जिनका पैसा लॉस होता है उनको भी पता चल सके। कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।